नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलिमिटेड स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है पिता और बेटा। चलिए सुनते हैं कहानी। पापा पापा, मुझे चोट लग गई, खून आ रहा है। बेटे ने पापा को आवाज़ लगाई। 5 साल के बच्चे के मुंह से इतना सुनना था कि पापा सब कुछ छोड़कर गोदी में उठाकर उसे 1 किलोमीटर दूर पर क्लिनिक तक भागकर पहुंच गए। दुकान सब नौकर के भरोसे छोड़कर आए थे। सीधा डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते ही डॉक्टर से बोले, देखिए देखिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया। डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है, ड्रेसिंग कर देता हूँ, ठीक हो जाएगी। सेठ जी बोले, डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते तो दर्द कम हो जाता। अच्छी सी अच्छी दवाइयाँ लिखना ताकि चोट जल्दी ठीक हो जाए और घाव भर जाए। डॉक्टर बोले, अरे भाई साहब, क्यों इतने परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, 3-4 दिन में ही ठीक हो जाएगा। सेठ बोले, पर डॉक्टर साहब इसको रात को नींद तो आएगी ना। डॉक्टर बोले, अरे भाई हाँ, अब चिंता मत करो। बच्चे को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी आपका ब्रांडेड महंगा शर्ट खराब हो गया, खून लग गया है, अब यह दाग नहीं निकलेंगे। सेठ बोले, भाई साहब कोई बात नहीं, ऐसे शर्ट बहुत आएंगे। मेरे बेटे का खून बह गया, वह चिंता खाए जा रही है, कमज़ोर ना हो जाए। तू जा, एक काम कर, थोड़े सूखे मेवे फ्रूट ले आ, इसे खिलाना पड़ेगा। और हाँ, 4-6 दिन में नहीं आ पाऊँगा, तू दुकान संभाल लेना, क्योंकि बेटे की देखरेख करनी है। 40 साल बाद दुकान शोरूम में तब्दील हो गई। भाई साहब का बेटा बिजनेसमैन बन गया। वह दुकान बखूबी संभाल रहा था। सेठ जी रिटायर हो चुके थे और घर पर ही रहते थे। तभी घर से बेटे की बीवी का फ़ोन आता है। अजी सुनते हो, ये आपके पापा पलंग से गिर गए, सर से खून आ रहा है। लड़का, अरे यार ये पापा भी ना, इनको कितनी बार बोला है कि ज़मीन पर सो जाया करो, मानते ही नहीं है, पलंग पर ही सोते हैं। पास में खड़े नौकर को आवाज़ देकर बोला, अरे रामू काका, जाओ तो घर पर पापा को डॉक्टर अंकल के पास लेकर जाओ, मैं मिलता हूँ वहीं पर। बूढ़े हो चुके रामू काका चलकर धीरे धीरे घर जाते हैं। तब तक सेठ जी का काफ़ी खून बह चुका था। बहू मुंह चढ़ाकर बोली, ले जाओ जल्दी, पूरा महंगा कालीन खराब हो गया है। काका जैसे तैसे जल्दी से रिक्शा में सेठ जी को डालकर क्लिनिक ले गए। बेटा अब तक नहीं पहुंचा था। काका ने फ़ोन किया तो बोला, अरे यार वो कार की चाबी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है, थोड़े कस्टमर भी है, आप बैठो वहीं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जो दूरी 40 साल पहले एक बाप ने बेटे के सर पर खून देखकर 10 मिनट में बेटे को गोदी में उठाकर भागकर तय कर ली थी, आज वही दूरी बेटा 1 घंटा 10 मिनट में कार से भी तय नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने जैसे ही भाई साहब को देखा, उनको अंदर ले गए, इलाज चालू कर दिया। तब तक बेटा भी पहुंच गया। डॉक्टर अंकल बोले, बेटे खून बहुत बह गया है, एडमिट कर देते तो ठीक रहता। बेटा बोला, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग कर दो, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी है लेकिन आराम जल्दी हो जाएगा। लड़के ने कहा, अरे डॉक्टर अंकल, 4-5 दिन ज़्यादा लगेंगे तो भी चलेगा, अब इतनी महंगी दवाइयों की क्या ज़रूरत, आप जल्दी से इलाज करो क्योंकि मुझे निकलना है, अर्जेंट शोरूम पर कोई नहीं है ना। यह सुनते ही डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और 40 साल पहले की पूरी घटना लड़के को कह सुनाई। बेटे की आंखों में आंसू बहने लगे, उसे बहुत पश्चाताप हुआ। तभी उसकी बीवी का फ़ोन आया, वो महंगा कालीन खराब हो गया, क्या करूँ। बेटा बोला, कालीन ही खराब हुआ है ना, नया आ जाएगा, तुम पलंग पर तुरंत नया चद्दर और गद्दा डालो, मैं पापा को लेकर आ रहा हूँ। भाई साहब के आंखों में आंसू आ गए।
ये आंसू तकलीफ के नहीं बल्कि खुशी के थे। चोट का दर्द गायब हो चुका था। बेटे के अपनेपन ने सब भुला दिया था। सेठ जी मन ही मन कह रहे थे, बस अब तो मौत भी आ जाए तो मंजूर है। दोस्तों, ये आज की सच्चाई है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बेटा कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में खोकर सब कुछ भूल चुका है। एक बार ज़रूर सोचे, ऐसा क्यों हुआ? सच कहूँ तो कहीं न कहीं हम बच्चों को ये सिखाने में नाकामयाब रहते हैं कि उनकी भी माता पिता के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों।